there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your star. जेके भी देख के हैरान होते हैं, इतना बड़ा घर, बस यहाँ का बॉस भी अच्छा होना चाहिए। हेलो मैम, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? जेके सोचते हैं लगता है मैंने बहुत अच्छा मेकअप कर रखा है, ये भी मुझे पहचान नहीं पाई है। मैं आयु की बहन हूँ, उसने यहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था। क्या उसकी जगह पर मैं काम कर सकती हूँ? क्योंकि आयु का एक्सीडेंट हो गया है। ओह बेचारी, उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई? कैसी है वो? वो ठीक है मैम, उसका ऑपरेशन हो चुका है, वो फिलहाल अभी ठीक है। तो क्या मैं उसकी जगह पर यहाँ काम कर सकती हूँ? इस बारे में तो आपको बॉस ही बता सकते हैं। मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं कह सकती, आपको थोड़ा वेट करना होगा। थोड़ी ही देर में बस बॉस अभी घर आने ही वाले हैं। अरे देखो, वो तो आ भी गए। वैसे इनमें से यहाँ का बॉस कौन है? क्या तुम इन लोगों को नहीं जानती हो? नहीं? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, ये है मिस्टर जिन, किम फैमिली के सबसे बड़े बेटे। हैंडसम होने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छे एक बिजनेसमैन भी हैं और बहुत ज्यादा रिच भी हैं। और इनका नाम है मिस्टर हॉबी। ये भी एक बिजनेसमैन है और बहुत ही हैंडसम है। और इनका नाम है शुगा। इनका एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जिसके ये मालिक भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं। ये भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उसी के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा ही हैंडसम है। और लास्ट में है किम तेयोंग। ये भी किम फैमिली के छोटे बेटे हैं, जिन के छोटे भाई। और ये है तुम्हारे बॉस। ये चारों ही दोस्त हैं और बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। हर लड़की का सपना है कि इनमें से कोई एक उनका हस्बैंड बने। थोड़ी देर के बाद वी जंकुक से मिलते हैं। तुम्हारा नाम है आयु? नहीं सर, मैं तो आयु की बहन हूँ। कल शाम को ही उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो अगर आप चाहें तो मैं उसकी जगह पर काम कर सकती हूँ। तियोंग जेके को बड़े गौर से देखते हैं। बोलिए सर, क्या मैं उसकी जगह पर काम कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल काम नहीं कर सकती। एक तो तुम बिल्कुल भी सेक्सी नहीं हो। तुमने अपनी बॉडी देखी है? जेके सोचते हैं कितना घटिया आदमी है ये। नौकरी करने के लिए लड़की का सेक्सी होना जरूरी है क्या? ये हेल्प करने के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है या कुछ और ही ढूंढ रहा है? अगर इस समय मैं एक लड़की के रूप में नहीं होता ना, तो मैं इसको अभी बताता। इसका चेहरा तो देखो, देख के पता चलता है कि ये कितना घमंडी इंसान है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा। हे लड़की, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सोच रही हो? चलो जाओ यहाँ से। सॉरी सर, प्लीज आप मुझे यहाँ पर काम करने की परमिशन दे दीजिए। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकता। प्लीज सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सर मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। जेके बेचारे तियोंग के पैरों में गिर जाते हैं। मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया, तो मैं ये नौकरी तुम्हें नहीं दे सकता। और वैसे भी मुझे बहुत ही खूबसूरत और एक सेक्सी सी लड़की चाहिए, जिसे देखते ही मेरी सारी थकान उतर जाए, क्योंकि वो लड़की हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। क्या बात है तियोंगी, तुम अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रहे हो या फिर वाइफ? जिन वो तुम्हारा भाई है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या हो गया तियोंगी, रख लो ना उसको नौकरी पर। सेक्सी ना सही, खूबसूरत तो है ये। हंसना बंद करो, तुम लोग जाओ यहाँ से। जिन और हॉबी तो वहाँ से चले जाते हैं। भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूं, तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ। प्लीज मिस्टर किम, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरी बहन का इलाज करवाना है और मेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है। प्लीज मुझे आप ये नौकरी दे दीजिए। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूंगा, जाओ यहाँ से। वहीं पास में बैठे शुगा ये सब कुछ सुनते हैं। जेके इतना गिड़गिड़ाते हैं, बार बार बोलते हैं प्लीज मिस्टर किम मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तियोंग मना कर देते हैं नहीं। फिर कहते हैं क्या मैं तुम्हें लात मार के यहाँ से बाहर निकालूं? तियोंगी, ये तुम कैसा बिहेव कर रहे हो एक लड़की के साथ? तुम हटो यहाँ से। तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। अगर ये बेवकूफ तुम्हें काम पर नहीं रखना चाहता तो तुम यहाँ पर काम मत करो, तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। जेके बड़े गौर से शुगा का चेहरा देखते हैं
और सोचते हैं ये कितना अच्छा आदमी है और कितना दयालु भी है। उस घमंडी इंसान से तो बहुत ही अच्छा है ये। पहले तुमने क्या कहा था कि तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में है और तुम्हारे पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। तुम ऐसा करो, अपनी बहन को मेरे हॉस्पिटल में ले आओ, मैं वहाँ पर उसका फ्री में इलाज करवा दूंगा। थैंक यू सर, लेकिन मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती। मैं खुद काम करूंगी और अपनी बहन का इलाज करवा लूंगी। आपने मुझसे पूछ लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो। तो बोलो ताई, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा फैसला अब भी वही है, मैं इसे नौकरी पर नहीं रखूंगा। जेके सोचते हैं सच में ये बहुत ही जिद्दी आदमी है। ये अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो चाहे कर सकता है। एक तो वैसे ही मैंने लड़कियों का सामान खरीदने के लिए अपने पैसे खर्च कर दिए। अगर ये मुझसे एक लड़के के रूप में मिलता ना तो मैं इसको अच्छे से बताता। इसके आगे मैं कितना गिड़गिड़ाया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं माना। बहुत ही घमंडी इंसान है। तुम्हें इसके सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तुम्हें सैलरी दे ही नहीं सकता, इसलिए ये मना कर रहा है। क्या कहा तुमने? मैं उसे सैलरी नहीं दे पाऊंगा? मैं किम तियोंग हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसको डबल सैलरी पे भी रख सकता हूँ। जितनी सैलरी तुम अपने वर्कर्स को देते हो ना, उससे डबल दे सकता हूँ मैं। तुम इस लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करे जा रहे हो। तियोंग, तुम अपने बिहेव को देखो, तुम अपनी बेइज्जती खुद ही करवा रहे हो। तुम अपने आप को कब बदलोगे? तियोंग सोचते हैं ये शुभा का बच्चा इस लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करे जा रहा है, मैं इससे हार नहीं मानूंगा। तो कहिए सर, क्या मैं यहाँ पर नौकरी कर सकती हूँ? प्लीज सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। चुप रहो तुम, मैंने तुमसे कहा ना कि इस आदमी के सामने भीख मत मांगो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये आदमी तुम्हें बाद में भी परेशान करेगा। तुम इसे छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। तुम आज से ही मेरे साथ काम कर सकती हो। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती? लेकिन सर, आपने तो अभी मना कर दिया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि थोड़ा हिचकिचाते हैं बोलने में। ये तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम चलो मेरे साथ। ओके सर। अरे रुको तुम, अगर तुमने यहाँ पर नौकरी करने के लिए अप्लाई किया है तो तुम यही काम करोगी। क्या मतलब सर? तुम सच में एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। मेरा मतलब ये है कि तुम यही काम करोगी। थैंक यू मिस्टर किम, आपने मुझे यहाँ नौकरी करने की परमिशन दी। देखो तुम ज्यादा मत बोलो, वरना मैं अपना मन बदल लूंगा। तो ठीक है, तुम आज से ही अपना काम शुरू करो। सबसे पहले जाकर तुम मेरे कमरे की साफ सफाई करो। मेरे कमरे में कहीं भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। मेरा कमरा साफ करो, उसके बाद मैं आराम करूंगा, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। जेके सोचते हैं ऐसा लगता है कि अब तो मेरे दिन बहुत खराब होने वाले हैं। ये आदमी मेरा जीना हराम कर देगा। समझ गई तुम? जाओ और जाके काम करो। ओके सर। जेके तियोंग के कमरे की सफाई शुरू करते हैं और कहते हैं इस आदमी ने अपना कमरा कितना गंदा कर रखा है। क्या इससे पहले इसके पास कोई नौकरानी नहीं थी? हाँ, वैसे भी कौन काम करेगा इस घटिया आदमी के साथ। इसकी नजरें जो इतनी गंदी हैं। मन तो मेरा भी नहीं करता इसके साथ काम करने का, लेकिन मेरी मजबूरी है और मुझे इसके साथ काम करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं इसकी खूब पिटाई करूं। क्योंकि इस समय मैं एक लड़की के रूप में हूं, तो मुझे अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करना ही होगा। थोड़ी देर में तियोंग आते हैं और कहते हैं तुम थोड़ा जल्दी काम करो, कितना धीरे काम करती हो। मुझे बहुत नींद आ रही है, जल्दी से काम करो। ओके सर, मैं जल्दी करती हूँ। तियोंग सोचते हैं कितनी अजीब लड़की है। ऐसी हट्टी कट्टी कोई लड़की होती है? इसका शरीर मुलायम होने के बजाय इतना सख्त है, और इसकी छाती तो देखो। मुझे तो ये बहुत ही अजीब लड़की लगती है। सर, आप ये क्या कर रहे हो? क्या आपको तमीज नहीं है कि एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं? मैं तो चेक कर रहा था कि तुम्हारा शरीर कैसा है। तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो और बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। मेरा शरीर चाहे जैसा भी हो, आपको कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। आप सिर्फ मेरे बॉस हैं और मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। हंसना बंद कीजिए सर, वरना तुम क्या करोगी? जेके सोचते हैं सच में ये बहुत ही घटिया आदमी है। तियोंग सोचते हैं मैंने पहली बार ऐसी लड़की देखी है, ये सारी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। जेके सोचते हैं ये आदमी सच में पागल है। ये चाहता क्या है मुझसे? कहीं ये वाकई में ये लड़की बहुत ही मासूम है। मैंने तो अभी सिर्फ इसको टच ही किया है और इसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? आप सच में बहुत ही पागल हैं। आपने तो मुझसे कहा था कि आपको आराम करना है। प्लीज आप जाकर बैठ जाइए और मुझे अपना काम पूरा करने दीजिए। तुम सच में बहुत ही घमंडी लड़की हो। तुम्हें तो अपने आप को बहुत ही लकी समझना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे पास जो हूँ